हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 गणित में एक्सरसाइज 1.3 का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहली है हमारी परिमेय संख्या। वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं, जबकि q बराबर 0 ना हो। जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 आदि। दूसरी है हमारी अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √2, √3, √5, पाई आदि। तो वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जाती अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगली है हमारी सहभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका संख्या 1 के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 आदि। तो वह संख्याएं जिसका 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का सिर्फ एक गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। इसी प्रकार 3 का एक गुणनखंड क्या हो सकता है, सिर्फ 1 ही हो सकता है, और 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारी क्या होगी, सहभाज्य संख्याएं होंगी। अब हम प्रमेय 1.3 का अध्ययन करेंगे, जो कि है मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए, जैसा कि a एक धनात्मक पूर्णांक है और p एक अभाज्य संख्या है, यदि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग p से विभाज्य है तो धनात्मक पूर्णांक भी p से भाज्य होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक 6 है और एक अभाज्य संख्या 3 है। अब हम कहते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका मतलब 6 का वर्ग कितना हो गया, 36, और अभाज्य संख्या कितनी होगी हमारी, 3। यदि ये इससे विभाज्य है तो देखिए कट जाएगा कितनी बार, 12 बार। तो यह धनात्मक पूर्णांक को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो इस प्रमेय का प्रयोग हम आगे वाले क्वेश्चनों में करेंगे। तो अब हम एक उदाहरण लेते हैं, जो कि है हमारा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम विरोधोक्ति विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम प्रश्न के विपरीत अपरिमेय को परिमेय मानते हुए कल्पना करते हैं और बाद में अपनी कल्पना को असत्य प्रूव करते हैं। तो देखिए, माना √2 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए हुए के विपरीत है। अब √2 बराबर हम मान लेंगे a/b, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b नॉट इक्वल है 0 के। b 0 इसलिए नहीं हो सकता, अगर हम b का मान 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए b नॉट इक्वल है 0 के। अब देखिए, इसको हम इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा √2b बराबर a। दोनों ओर वर्क करने पर, तो वर्क करने पे क्या हो जाएगा हमारा, √2b के ऊपर स्क्वायर बराबर a²। तो देखिए, √2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2, और b का वर्ग हो जाएगा हमारा v² बराबर a²। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना करके छोड़ देंगे। अब देखिए, यहाँ पर 2 एक गुणनखंड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a² भाज्य होगा, इसलिए a भी भाज्य होगा। अब इसको हम कथन 1 मान करके छोड़ देते हैं। अब देखिए, अब हम a बराबर 2m मान लेते हैं, जहां m एक पूर्णांक है। तो a बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए, अब a की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2m। तो देखिए 2b² बराबर 2m का स्क्वायर। तो देखिए 2b² बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 4m²। तो 2 से हम इसको काट देंगे तो b² बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2m²। तो देखिए, यहाँ पर b² का एक गुणनखंड 2 है
इसलिए बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए बी भी 2 से विभाज्य होगा। इसको कथन बी बना करके हम छोड़ देंगे। तो देखिए कथन ए और बी से ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक हैं, तो इसका मतलब इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, परंतु यहाँ पर 2 इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला उदाहरण है हमारा, दर्शाइए कि 5 माइनस के √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अब 5 माइनस √3 बराबर a/b, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b नॉट इक्वल है 0। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 5 ऐसे ही ये प्लस का धरा के माइनस का, और ये माइनस का √3 जा करके इधर प्लस का, इसका हम एक लगा करके एलसीएम लेंगे, कितना आएगा b। तो देखिए b का गुणा इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b माइनस का a बराबर में √3। क्योंकि यहाँ a और b पूर्णांक हैं, इसलिए 5b माइनस a अपॉन b एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसका जस्ट उल्टा हम मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अब √5 बराबर हम मान लेंगे a/b, जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b नॉट इक्वल है 0। तो अब देखिए अब हम इस b को इधर भेज देंगे, तो जाएगा हमारा कितना, √5b बराबर a। अब दोनों ओर वर्क करने पर, तो देखिए वर्क करने पे जो जाएगा हमारा रूट में 5b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो जैसा कि यहाँ पर 5 एक गुणनखंड है, इसलिए हम कह सकते हैं a स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हम कथन एक मान करके छोड़ देंगे। अब देखिए अब हम मान लेते हैं कि a बराबर है हमारा 5m, जहां m एक पूर्णांक है। तो देखिए अब हम a बराबर 5m समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखिए a बराबर हम यहाँ क्या रखेंगे, 5m, तो हमारा हो जाएगा ये 5b स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर। तो देखिए 5b स्क्वायर ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा 25m स्क्वायर, तो 5 से इसको हम काट देते हैं 5 बार, तो हमारा आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर भी 5 एक गुणनखंड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। इसको कथन b बना करके हम छोड़ देंगे। तो देखिए आगे कथन a और b से a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि a और b हमारे सहअभाज्य पूर्णांक है, परंतु सहअभाज्य पूर्णांक हमारे होते हैं क्या, जिसमें केवल सिर्फ एक ही गुणनखंड हो। परंतु यहाँ पर देखिए 5 एक गुणनखंड है और यहाँ पर भी एक 5 गुणनखंड है, तो हम कह सकते हैं कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 है, इसलिए ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। जब यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या भी नहीं हो सकती, अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसका विपरीत मानेंगे, जो कि है हमारा, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अब
3 प्लस 2√5 बराबर हम मान लेंगे a अपॉन b, जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक हैं और b नॉट इक्वल है 0। तो अब हम यहाँ पर इस √5 को अकेला करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर भेजेंगे, तो हमारे पास आएगा क्या, 2√5 बराबर a अपॉन b माइनस 3। तो देखिए अब हम यहाँ पर एक ला करके एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, b a माइनस के 3b। तो देखिए अब इस 2 को हम इधर भेज देते हैं, तो √5 बराबर हमारे पास आ जाएगा a माइनस के 3b अपॉन 2b। तो देखिए हम कह सकते हैं क्योंकि a और b पूर्णांक हैं इसलिए a माइनस 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें जैसे कि हमें पता है कि a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक हैं, इसलिए क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु आप देख रहे हैं कि ये किसके बराबर है, √5 के बराबर है, जो कि कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए एक अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हम कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। और जब यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, जिसमें हमें पहला पार्ट दे रखा है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अब 1/√2 बराबर हम मान लेंगे a अपॉन b, जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक हैं और b नॉट इक्वल है 0। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा √2a बराबर b, दोनों ओर वर्क करने पर रूट में 2a का स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे जो हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 बना करके छोड़ देंगे। तो जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है कि b स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड कौन है, 2 है, इसलिए b स्क्वायर क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा, और इसको कथन 1 मान करके हम छोड़ देंगे। अब हम मान लेंगे b बराबर 2m, जहां m एक पूर्णांक है, तो b बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए 2a स्क्वायर ऐसे ही b की जगह पे हम रखेंगे 2m, तो हो जाएगा हमारे क्या, 2m का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा 4m स्क्वायर। तो देखिए 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 2m स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर का एक गुणनखंड कौन है, 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अतः हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। इसको कथन हम b बना लेते हैं। तो देखिए कथन a और b से, a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सेकंड पार्ट दे रखा है 7√5, तो हमें सिद्ध करना है यह है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसका विपरीत मानेंगे, तो कहते हैं हम क्या, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अब 7√5 बराबर हम मान लेंगे a अपॉन b, और बोल देंगे जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक है और b नॉट इक्वल है 0। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें इस √5 को अकेला करेंगे, तो इस 7 को हम इधर नीचे भेज देते हैं, तो गुणा में इधर किस में हो जाएगा, वो भाग में, तो a अपॉन, तो देखिए हम जानते हैं कि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a अपॉन 7b एक परिमेय संख्या होगी,
इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, यहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक हैं, तो इसका मतलब ये क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। अब जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है, और हम कह सकते हैं कि 7√5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जो कि है 6 + √2। तो अब हमें इसे सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका विपरीत से मानेंगे। तो बोलते हैं हम क्या, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अब 6 + √2 बराबर हम मान लेंगे a/b, जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक हैं और b नॉट इक्वल है 0। तो देखिए, अब हम इसमें √2 को अकेला करेंगे तो इस 6 को हम क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे। तो ये √2 बराबर हो जाएगा हमारा क्या, a/b - 6। तो देखिए, यहाँ हम एक लगा करके एलसीएम ले लेंगे, तो √2 बराबर यहाँ b एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा हमारा a - के 6b। तो देखिए, क्योंकि a और b दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।